बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। घटिया यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु
मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। वो हमारे लिए इस दुनिया में आकर क्रूस पर बलिदान होकर हमारे लिए खून बहाकर बलिदान होकर हमें छुटकारा दिया। इसके लिए अपने धन्यवाद देते हुए प्रभु की महिमा गाएंगे। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु Praise the Lord, hallelujah। हम सब खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग हम खड़े हो जाएंगे। నిలబడదాం అందరం కూడా లేచినబడి ప్రభుని ఆరాధన చేసుకుందాం। हालेलुया। हम सब आंखें बंद करके प्रभु की ओर देखते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। मुक्ति देने वाला परमेश्वर, छुटकारा चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हम प्रभु को देखते हुए, प्रभु की क्रूस की आड़ में छुपते हुए, प्रभु जो हमारे लिए प्रेम बताया, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होकर हमारे प्रति जो प्रेम हमें प्रकट किया, उस प्रेम को याद करते हुए, दोहराते हुए प्रभु को हम आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। Thank you Jesus, hallelujah। Praise the Lord, hallelujah। हम चुप नहीं बैठेंगे, मुंह खोल के प्रभु की आराधना करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हम आराधना बोलते रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, ओ प्रभु तेरी आराधना हो। प्रभु स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हमें जो छुटकारा दिया इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हमें जो प्रभु प्रेम हमने प्रकट कर कर हमें प्रभु जो श्राप से छुटकारा दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद प्रभु। हमारे बीमारियों में आप हमारे साथ रहे प्रभु।
छुटकारा दिया प्रभु, शंघाई दिया प्रभु, इसके रब धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी बोलेंगे हालेलुया, सभी बोलेंगे हालेलुया। ना चुप बैठेंगे, ना चुप बैठेंगे। हम सभी प्रभु को स्तुति करेंगे, स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा गाते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 हालेलुया हालेलुया। ना हम मुंह बंद नहीं करेंगे, हमको प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, प्रभु की आराधना करते रहेंगे, प्रभु को बुलाते रहेंगे। प्रभु हमारे बीच में होने के लिए, प्रभु की आत्मा हमारे बीच में उतराने के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। हम धन्यवाद देते, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oh, we give you glory Father. प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपकी महिमा करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति गाते हैं। प्रभु हम इकट्ठा होकर प्रभु, एक मन होकर प्रभु आपके चरणों में आते हुए प्रभु आपके साष्टांग नमस्कार, आपको साष्टांग नमस्कार करते हुए प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे करो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की आराधना करूं। तेरी आराधना हम सब आंख बंद करते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है हमारे जीवन का संगीत। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे बीच में उतर आए, हमारे जीवन का संगीत तू है प्रभु।
जीवन का राज, मेरी भी भक्ति तुझे हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन में दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। गाएंगे हम सब, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही हमारे जीवन का संगीत है प्रभु। हृदय को खोलकर हम गाएंगे। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरा जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरा जीवन का संगीत। हृदय के द्वार छेड़े जन का, हृदय के द्वार छेड़े जन का, तेरे आराधना है माँ दुर्गी, तेरी आराधना है माँ दुर्गी, जीवन से मेरा महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन लेने दया की याचना करो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हृदय को खोलकर सृष्टि के हर एक खन खन में चाहे तेरी महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राज प्रभु। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाता है आनंद का राग,
हर पल सुनाता है आनंद का राग। मेरी भी भक्ति हद हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तेरी आराधना हो प्रभु, आपकी उपासना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। आप क्षमा किया है, धन्यवाद देते हैं। हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें चंगाई की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी सृष्टि में तेरी महिमा हो प्रभु। आप सर्वशक्तिमान प्रभु है प्रभु, आप जिंदा खुदा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। तेरी आराधना करो, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरा जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरा जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे महिमा पाए, क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की करो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना। आपकी आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारा बीच में है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ईश्वर हम प्रभु स्तुति करते हैं, ईश्वर हम आपके प्रभु उपासना करते हैं, ईश्वर हमारे हम आपकी भक्ति करते हैं, ईश्वर हम आपके चरणों में आते हैं इस समय। थैंक यू लॉर्ड। आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर
वाणी के द्वारा प्रभु आपको ही महिमा हो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दया की आराधना करूं, तेरी आराधना तेरी आराधना हो यीशु, हम आपको पुकारते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपकी महिमा गाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें जो मौका दिया है। आज के बाद प्रभु हम हिंदी में भी आपकी स्तुति करने के लिए जो मौका हमें दिया है, इसके लिए आपके ओर देखते हुए, आपकी राह को ताकते हुए प्रभु आप तक हम पहुंचने तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ बना रहे। इसलिए हम प्रभु आपको आपके घायल हाथ में सौंप देते हुए ये छोटी सी आराधना प्रभु आपकी महिमा के लिए आपके चरणों में सौंप देते हैं। हम यीशु के नाम से आराधना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाएंगे हम सब। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अब परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु के वचन में से दूसरा पतरस, प्रभु के वचन में से दूसरा पतरस पहला अध्याय 16 वचन। 2 Peter chapter 1 verse 16। दूसरा पतरस पहला अध्याय 16 वचन। प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। 2 Peter chapter 1 verse 16, 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से घड़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और भोर का थारा तुम्हारे हृदय में ना चमक उठे। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी कितने लोग जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ कम लोग यहाँ पे हैं जो हिंदी जानते हैं। प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे प्रभु के वचन में पतरस लिखता है कि हम जिस चीज़ को आपको हमने प्रकट किया है, जो सुसमाचार हमने आपको दिया है, उस समाचार जो प्रभु के आगमन की
प्रभु की सामर्थ्य की, प्रभु की शक्ति की जो समाचार हमने आपको दिया है वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं थी जिसके अनुकरण हमने किया है, लेकिन हमने खुद उस प्रताप को देखा, उस शक्ति को देखा और स्वर्ग से एक वाणी हमने सुना। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं प्रसन्न हूं, जिस पर मैं प्रसन्न हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। क्या आज परमेश्वर हमारे प्रति अगर स्वर्ग से हमको देखे और ये बात कह सकता है कि तुम पर मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे एक चाल चलन से, तुम्हारी जो जीवन के द्वारा मैं प्रसन्न हूं, ऐसा प्रभु हमसे कह सकता है क्या? यहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उस पर प्रसन्न हूं। और इस चीज को प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों ने गवाही देते हुए कहता है कि हमने कोई कहानी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे आंखों से देखा है प्रभु यीशु मसीह का शक्ति को और उसके प्रभाव को, प्रताप को हमने अपने आंखों से देखा है। प्रियो, आज जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, जिन पर वो प्रसन्न था, प्रभु परमेश्वर हमारे प्रति भी वही चाहता है कि हम पर भी वो प्रसन्न होए। हालेलुया। हमसे भी वो आनंद हो, हमारे चाल चलन से वो प्रसन्न हो, वही हमारे बारे में प्रभु चाहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रभु परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा को। उन दोनों को बनाने के बाद, जो परमेश्वर के हाथों से बनाने के बाद, उनके द्वारा जो पहला पुत्र हुआ, जो पहला लड़का हुआ, वो कैसा था? प्रभु यीशु मसीह कैसा है, लेकिन आदम और ईव का जो लड़का पहला पुत्र हुआ वो कैसा है, और उनके द्वारा जन्मे हुए हम आज कैसे हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, उत्पत्ति के पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 4, उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में पहला वचन से हम पढ़ेंगे। पहला वचन से, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ये दुनिया में पहला लड़का था, पहला बेटा था, पहला संतान था आदम और हव्वा के। और हव्वा कहती है कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया हूं, एक लड़के, एक बेटा, एक बच्चे को पाया हूं। और उस लड़के के बारे में हम यहाँ पे इस उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय में देखेंगे तो पहला जो पैसेज होता है वो परमेश्वर को अर्पण देके यह आरंभ होता है। कैन और हेबेल जो दोनों हैं, हेबेल और कैन दोनों परमेश्वर को अर्पित करता है। और एंड में हम देखते हैं, आखिर में, ये 4 अध्याय का आखिरी वचन में, वहां पे जो 15 और 16 वचन में लिखता है, इस कारण यहोवा ने, क्षमा करें, 25 वचन से, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम वह यह करके कह के शेत रखा। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले में जिसको कैन के घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जो ये 4 अध्याय जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना या अर्पण देना, भेंट से शुरू होता है और प्रार्थना से ये अंत होता है। तो भेंट चढ़ने के बाद ये प्रार्थना क्यों शुरू हुआ?
जब वो भेंट चढ़ाए, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं ये जो भेंट था कईन और एबेल दोनों ने परमेश्वर को दिया, लेकिन उसका वजह से वहां पे बहुत दुख की बात हुई। हम 8वें वचन में अगर देखेंगे, 8वें वचन में, तब कईन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कईन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। देखिए परमेश्वर के वचन में जो पहला लड़का था, पहला बेटा था, परमेश्वर का संतान, वो परमेश्वर के वचन में उनके जीवन से परमेश्वर को इतना दुख पहुंचाता है कि अपने सगे भाई को वो घात करता है। सगे भाई को जो एक ही पेट में से बाहर आया, उस अपने सगे भाई को वो मार डालता है, इसलिए कि परमेश्वर उसका वाणी ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसके भाई के भेंट को स्वीकार करता है। वहां पे हम देखते हैं उनके जीवन में जलसी, एक ऐसा विरोध उनके अंदर उत्पन्न हुआ, वो सह नहीं सका। अपने कोई सगा भाई जो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनता है, परमेश्वर की आराधना करता है या परमेश्वर से आशीष पाता है, परमेश्वर से भलाई जो लेता है, उस चीज को देखकर उनके जीवन में इतना नफरत पैदा हो गया कि उनसे बात कर कर उनको मैदान में ले जाकर उसको हत्या कर देता है, उसको मार डालता है। तो परमेश्वर को भेंट देने के बाद भी वहां पे ऐसी घटना घटी कि खुद का भाई एक दूसरे के ऊपर लड़ते हुए, एक दूसरे के ऊपर मार पिटाई करते हुए एक दूसरे को मार डालता है। इतना ही नहीं, 11 वचन में जब हम देखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय 11 वचन में, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। जब पहला आदमी आदम ने पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर ने धरती को शापित किया था। और अभी जो है परमेश्वर का इतना गुस्सा यहां पे हम देखते हैं कि कईन के द्वारा जो कुछ हुआ है, वो अपने भाई को मारने डालने से या अपने भाई को वो हत्या करने की वजह से परमेश्वर कहता है कि तू भी शपित हो गया, तू भी शपित हो गया। तो सारे चीज यहां पे दिखता है, एकदम दिल में ऐसा दुख की बात होता है। परमेश्वर इतना दुख हो गया कि अपना भाई को मारना वो देखा, उसके बाद उसको शपित किया। और 12 वचन में कहता है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। एक तो परमेश्वर कईन को शाप देता है, और उसके बाद बोलता है कि तू इस धरती के ऊपर तुम भटकने वाला हो जाओगे, और भटकते जाएगा। अगर हम उस समय के बारे में हम देखेंगे तो धरती के ऊपर आदम और ईव और कईन के सिवा और कोई नहीं था, इसको भटकने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम फूलो फलो और इतना फलवंत हो जाओ कि तुम इस भूमि के ऊपर तुम अधिकार चलाओ, उसके ऊपर तुम राज करो। उस राज करने वाले धरती के ऊपर उसके ऊपर अधिकार चलाने के बजाय यहाँ पे परमेश्वर का श्राप ऐसा हो गया कि उसका वारिस बनने के बजाय वो धरती के ऊपर भटकने वाला हो गया। कोई अगर माँ बाप पहला नया शादी होता है और उसके बाद समझो उनका बेटा बेटी होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होने के बाद कुछ अच्छा बने, कुछ एक बिजनेसमैन बने, या कोई अच्छी नौकरी करे, कोई ऊंचे स्थान में हो, कोई अच्छा स्थान में हो, ये चाहता है। लेकिन और परमेश्वर भी वही चाहा होगा। आदम और हवा के घर में से जो पहला लड़का आएगा वो एक अच्छा होगा, एक महान होगा, एक प्रभावशाली होगा, एक परमेश्वर का आनंद का कारण होगा,
ऐसा वो सोचा होगा परमेश्वर ने, लेकिन इतना दुख प्रभु परमेश्वर को दिया कैन ने कि परमेश्वर खुद उनको कहना पड़ा कि तू धरती के ऊपर भटकते जाएगा, पूरा दुनिया में वो भटकते ही रहेगा। और उतना ही नहीं, वो कहता है 14 वचन में, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। एक तो परमेश्वर कहता है कि ये धरती के ऊपर तू भटकते रहेगा और तू शपित किया हुआ ये धरती के ऊपर एक शपित बन के रहोगे, भगोड़ा बन के रहोगे। और कैन भी ये बोलता है कि जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। मतलब ये क्या मांग रहा है? मृत्यु को मांग रहा है, मृत्यु को मांग रहा है। कोई मरने के लिए मांगता है। लोग जब मरते हुए अगर कोई बेड के ऊपर रहेगा या हॉस्पिटल में रहेगा तो भी वो जिंदा रहने के लिए प्रार्थना करेगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो परमेश्वर से बोले कि जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। मृत्यु को कोई स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कैन के बारे में देखते हैं, मतलब ये एक अधूरा चीज जो हम यकीन भी नहीं कर सकते, जो हम सोच भी नहीं सकते, जिस चीज को हम हमारे दिल में नहीं ले सके, उस तरह का बर्ताव यहाँ पे हम देखते हैं। कैन कहता है कि जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। मतलब वो मृत्यु को चाह रहा है, मृत्यु को। क्योंकि जब कभी परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, परमेश्वर का बात नहीं सुनते हैं और परमेश्वर के प्रति हम विरोध बन जाते हैं, तो हम क्या मांगते हैं वो हमारा मन में नहीं आता। बहुत से बार हमारे खिलाफ की चीज को मांगते हैं, हमारे जीवन के विरोध की चीज को मांगते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर नहीं रहता इसके लिए, क्योंकि परमेश्वर की बात हमारे अंदर नहीं रहता इसके लिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता है, लेकिन शैतान हमको भटकने वाला और ऐसी चीज को प्रार्थना करने का जो मतलब प्रभु के विरोध में हो और अपने खुद के जीवन के विरोध में हो, वो चीज को हम पहले लड़का जो धरती के ऊपर पैदा हुआ उसके जीवन में हम देखते हैं। जबकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहता है कि यह मेरे प्रिय पुत्र है जिस पर मैं आनंदित हूं। लेकिन आदम का संतान, पहला संतान, उसके बाद हम सब उनके संतान हैं। हम भी कई बार परमेश्वर के खिलाफ जीते हुए, जलसी रखते हुए, विरोध करते हुए, प्रेम ना रखते हुए हम परमेश्वर के खिलाफ होकर इस दुनिया में भी भटकते जा रहे हैं। हम मृत्यु के ओर जा रहे हैं, हम नरक के ओर जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं, हमें नहीं पता हम क्या पूछ रहे हैं। लेकिन बहुत से बारे में ऐसे बहुत से समय ऐसा होता है कि हम जो कुछ प्रभु से पूछते हैं, लेकिन जो कुछ हम चाहते हैं जिंदगी में वो हमारे खिलाफ का है। आज लोग भी प्रभु परमेश्वर जो देना चाहता है उस चीज को वो पसंद नहीं करते, लेकिन जो शैतान जो प्रेरणा देता है उसको वो लोग मांगते हैं। नष्ट को मांगते हैं, श्राप को मांगते हैं, अंधियारों को मांगता है, मृत्यु को मांगते हैं। वो हमेशा किसी को धोखा देने का या किसी के घात करने का या किसी का लूटने का ऐसे ही विचार करते हैं। बहुत से बार कैन भी यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं हमारे जीवन में ऐसे ही गुजरा है। और उसके बाद हम देखते हैं 15 वचन में, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन के घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। देखिए, परमेश्वर और धरती के ऊपर पहला लड़का कैन के बीच में जो कम्युनिकेशन, जो चर्चा, जो बातचीत होता है वो इतना मतलब हमारे सोच के बाहर होता है। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर और कैन के बीच में जो चीज को हम यहाँ पे देखते हैं
और कैन कहता है जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा, और परमेश्वर बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुझे कोई भी नहीं मारेगा, तू जिंदगी भर भटकते रहना चाहिए, तू जिंदगी भर ये श्राप भुगतना ही चाहिए, तू जिंदगी भर भगोड़ा बनते रहना चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है? कितना परमेश्वर को गुस्सा आया होगा, कितना दुख पहुंचा होगा, कितना वो वेदना में पीड़ा में होगा कि कैन के बारे में इस तरह से कहता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसके ऊपर मैं प्रसन्न हूं। और इसके ऊपर कितना गुस्सा करता है परमेश्वर। आज हमारे जीवन में प्रियो वही चीज हम भी जब प्रभु के पास नहीं आए थे, हम भी परमेश्वर के विरोध में ऐसे ही थे। हम क्या मांगते हमें नहीं मालूम, हम किस रास्ते से जा रहे हमें नहीं मालूम, और कैसे श्राप में थे हमें नहीं मालूम, कैसे सजा हमें मिलने वाला था हमें नहीं मालूम, और परमेश्वर से हम क्या मांगते थे हमें नहीं मालूम। हम हमेशा जो कुछ भी मांगा हो परमेश्वर के बिना, वो सारा चीज हमें मृत्यु के ओर के रास्ता दिखाता है। हम उसी रास्ते में चलने के लिए पसंद किए थे। लेकिन यही चौथा अध्याय आखिर में हवा कहती है 25वां वचन में, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। हेबेल जो प्रभु जिन पर प्रसन्न था, जिनके अर्पण को प्रभु ने स्वीकार किया, जिनको वो प्रभु ने आशीष देने के लिए इच्छा रखा, जिनके बारे में परमेश्वर संतुष्ट था, आनंदित था, उनको कैन ने घात किया। उसका बदले में प्रभु ने एक नया वंश को लेके आता है। हालेलुया! एक नया वंश को पैदा करता है। हवा इस बात को कहता है कि हेबेल के बदले में प्रभु ने एक वंश मुझे दिया। तो ये वंश आशीष का कारण का वंश होना चाहिए। हालेलुया! जीवन के कारण के वंश होना चाहिए, भलाई के कारण के वंश होना चाहिए, जो स्वर्गराज के ओर हमें चलाने के वंश होना चाहिए। उस वंश ऐसा स्थापित होना चाहिए कि जिनके वजह से परमेश्वर आनंदित हो, प्रसन्न हो। हालेलुया! तो उस चीज होने के लिए यहां लिखता है शेत ने भी, जो आशीष का कारण का पुत्र, जो प्रभु का प्रसन्नता का कारण का पुत्र था, शेत ने एक और लड़के को जन्म दिया जिनका नाम रखा इनोश। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है तब से लेकर जब इनोश जन्म हुआ तब से लेकर लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया! इसका मतलब यह है कि अगर हमारे जीवन में जो श्राप है, जो हम जिंदगी भर दुनिया में भटकते हैं, जो हम मृत्यु को चाहते हैं, जो हम नरक के ओर भागते हैं, उस चीज से हमको अगर छुटकारा चाहिए तो हम परमेश्वर यहोवा के नाम में प्रार्थना करना है। हालेलुया! इसलिए जब लोगों ने यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना करने लगे, उस प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, क्यों प्रार्थना शुरू हुआ और कुछ नहीं शुरू हुआ, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि एनोश के बाद जब एनोश जन्म हुआ तो प्रार्थना शुरू हुआ, और कुछ चीज क्यों नहीं शुरू हुआ? क्यों प्रार्थना ही शुरू हुआ? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ऐसे ऐसे अद्भुत काम होता है। क्यों, क्या होता है प्रियो? हम पहले राजा के पुस्तक में 18 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लोग जो थे वो इधर उधर भटक रहे थे, दो चीज को ऊपर डायलामा कंफ्यूजन में थे कि परमेश्वर यहोवा को हम उपासना करें या बाल के देवता को उपासना करें। वो ऐसे कंफ्यूजन में था। तब एलिया वहां जाता है और कहता है, पहला राजा 18 अध्याय 24वां वचन में हम देखते हैं, पहला राजा 18 अध्याय 24वां वचन।
तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। ओके, आज हम ये तय कर लेंगे कि कौन परमेश्वर है, कौन सच्चा परमेश्वर है। हम ये तय कर लेंगे कौन हमें उद्धार देता है, कौन हमें रक्षा करता है, कौन हमें छुटकारा देता है, कौन हमें आशीष देता है, हमें तय करेंगे आज। तो तय करने के लिए एलिया कहता है कि हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार, आशीष, छुटकारा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग अपने देवता के नाम से प्रार्थना किया, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, कोई उद्धार नहीं मिला। लेकिन बाद में 38 वचन में दिखता है, हम 38 वचन में पढ़ेंगे, तब वो एलिया प्रभु यहोवा के नाम से प्रार्थना करता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और घड़े में का जल भी सूख दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा हो परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उससे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूट ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। यहां पे हम देखते हैं, जब परमेश्वर यहोवा के नाम से एलिया ने प्रार्थना किया, तब परमेश्वर का आग उतर आया और परमेश्वर का जवाब मिला, और परमेश्वर का उत्तर मिलने से लोग ये चिल्लाने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने यहोवा के नाम से प्रार्थना किया तो लोग ये जान पाए कि यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। प्रियो, यहां पे योवेल के पुस्तक में हम देखते हैं, योवेल के पुस्तक 2 अध्याय 32 वचन, जोएल चैप्टर 2 वर्स 32। योवेल के पुस्तक 2 अध्याय 32 वचन में लिखता है, हाँ या, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा और उद्धार पाएगा। लोग 2 चीजों में भटकते रहे, उनके जीवन में छुटकारा नहीं था, उद्धार नहीं था, और वो कंफ्यूजन में थे। तब एलिया ने कहा कि तुम अपने देवता के नाम से प्रार्थना करो, मैं यहोवा के नाम से प्रार्थना करता हूं, जो कोई जवाब देगा वो परमेश्वर ठहरेगा। और प्रभु यहोवा ने प्रार्थना सुनी, आकाश से आग उतरी, और जो उत्तर देने के बाद लोग चिल्लाने लगे यहोवा परमेश्वर है। और योवेल के ग्रंथ पुस्तक के ग्रंथकर्ता वो कहता है, वो दिन जो यहोवा के नाम से पुकारेंगे, यहोवा के नाम से प्रार्थना करेंगे, वो छुटकारा पाएंगे और उद्धार पाएंगे। हालेलुया। एनोश पैदा होने के बाद लोग प्रार्थना करने शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोगों को क्या मिला? छुटकारा मिला और उद्धार मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये उद्धार कैन ने नहीं दे पाया। जो आदम का पहला लड़का था वो तो नाश और श्राप दिया, परमेश्वर को भी दुख पहुंचाया, और परमेश्वर को उनके खिलाफ बोलना पड़ा। लेकिन एनोश जब पैदा हुआ तो लोग प्रार्थना करने लगे। मैं तो कहता हूं लोग चिल्लाने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो चिल्लाते होंगे ऐसे। हमारे जो गुजर लोग हैं, जो कैन थे, वो यहोवा के नाम से प्रार्थना ना करते हुए हमें श्राप दिया,
हमको दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा, भटकना पड़ा। लेकिन आज हेबेल जो परमेश्वर के नजर में वो स्वीकार योग्य था, परमेश्वर जिनके वजह से आनंदित था, वो अगर मर गया, लेकिन आज फिर से हम उस चीज को पाने के लिए एनोश के बाद हम यहोवा को प्रार्थना करने लगे और आज हम छुटकारा और उद्धार पाए। अगर वो चिल्लाए होंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, हालेलुया। तो यहोवा के नाम से हम प्रार्थना करने से हमें छुटकारा मिलता है और उद्धार मिलता है। श्राप से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, नरक से छुटकारा, पाप से छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धरती पर प्रार्थना शुरू हो गया और छुटकारा मिलने लगा, उद्धार मिलने लगा, पाप से क्षमा मिलने लगा, चंगाई मिलने लगा। और एनोश के जैसा यीशु मसीह दुनिया में आया, जिनके नाम से हम प्रार्थना करेंगे हमें छुटकारा मिलता है, जिनके नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमें चंगाई मिलते हैं, जिनके नाम से हम प्रार्थना करते हैं हमारा पापों को क्षमा मिलता है। इसलिए परमेश्वर उस यीशु मसीह के बारे में कहता है, परमेश्वर पिता परमेश्वर, कि मैं उनके ऊपर प्रसन्न हूं। और वो शक्तिशाली प्रभु यीशु मसीह, जिनके द्वारा हमें उद्धार और आशीष मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है, स्वर्गराज मिलता है, उस प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था वो कोई कहानी नहीं था। पतरस कहता है कि उस प्रताप को हमने देखा, उनके अंदर शक्ति को हमने देखा, उनके अंदर महिमा को हमने देखा। कोई कहानी हम नहीं बता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एनोश पैदा होने के बाद परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से प्रार्थना करना शुरू हुआ, तो वो प्रार्थना के द्वारा छुटकारा और चंगाई और उद्धार मिलता है। और उत्पत्ति के पुस्तक 20वां अध्याय में अगर पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति के पुस्तक 20वां अध्याय में, यहां पे हम देखते हैं इब्राहिम और शाराई को लेकर वो अन्य देश में जाता है। वहां जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ के लोग तो बहुत गंदे लोग हैं, कहीं मेरे बीवी को वो लेके ना जाए। तो वो कहता है अपने बीवी से, शाराई से कहता है कि तुम जो कोई पूछेंगे आप कौन हो, तो बोलना मैं उनके बहन हूँ। और उसके कारण अबीमेलेक जो है उनको अपने घर ले जाता है। और उसके बाद अबीमेलेक का घर जो है, उनके घर में सारे स्त्रियों का गर्भ प्रभु परमेश्वर बंद कर देता है, संतान नहीं होता है और उनके अंदर आशीष नहीं है, श्राप था। और इतना ही नहीं, 7वां वचन में लिखता है, 20वां अध्याय 7वां वचन में, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फिर दे दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। मतलब अबीमेलेक के घर में अभी मृत्यु नाच रहा है, श्राप नाच रहा है और उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि सारा गर्भ बंद हो गया। तो उस क्षण परमेश्वर अबीमेलेक से कहता है कि तू जाके इब्राहिम से बोलो कि तू मेरे लिए प्रार्थना करो। और तब अबीमेलेक कहता है 6वां वचन में, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। तेलुगु में लिखता है कि यथार्थंगा यथार्थ हृदयవంతో నుద్దిని చేశావు। परमेश्वर यहाँ कहता है मैं जानता हूं तू अपने मन की खराई से तूने ये काम किया।
जानबूझ के तुमने नहीं किया, मुझे मालूम है। तुम पाप करने के लिए किया नहीं किया, मुझे मालूम है। लेकिन तेरी ये जो मन की खराई है या तुम्हारी जो सच्चाई है, व्यवहार सच्चाई है, इस चीज से तुम अपने खुद की धार्मिकता से उद्धार नहीं पाओगे। अगर तू जीना चाहता है, अगर तुम्हारे परिवार से यह मृत्यु चला जाना चाहता है, तो तू जाके प्रार्थना करा ले। अगर वो नबी प्रार्थना करेगा तो तू बचेगा, अगर नहीं प्रार्थना करवाओगे तू मर जाएगा। तो प्रार्थना हमें जीवित करता है, मृत्यु से हमको जीवन में बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आदमी का प्रार्थना जो मरने वालों को जिंदा रखता है, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने अगर हम प्रार्थना करेंगे, हम मृत्यु में से बाहर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कईन ने जिनको मार डाला, जिस हाबिल को मार डाला, जिस आशीष के कारण को मार डाला, जिस भलाई को मार डाला, जिस चंगाई को मार डाला, जिस उद्धार को मार डाला, और फिर जीवन होना है, तो हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा वो सारे चीज फिर से जिंदा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर नहीं करवाएंगे, नहीं करेंगे, हम मृत्यु में रहेंगे। प्रियो, हम पहला राजा 17 अध्याय में भी देखते हैं कि एलिया जो है सारेपत के जो विधवा है उनके पास जाता है, और विधवा को प्रभु परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर मेरा दास तुम्हारे पास आएगा तो उसको तुम भोजन देना। तो हम लोग अगर समझो किसी परमेश्वर के दास को या किसी परमेश्वर के सेवक को या कोई कलीसिया को, कोई चर्च को, कोई गिरजाघर को या कुछ लोगों को हम दान देते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये देने की वजह से मेरे जीवन में कुछ भलाई होगा। सारेपत की जो विधवा है वो भी वही सोची होगी। वो परमेश्वर दास उनके घर में बैठ गया, हर रोज वो लोग खाना खा रहे, अच्छे से आशीष तो पाए, लेकिन कुछ दिन होने के बाद उनका लड़का मर गया। तब वो विधवा वो सोची होगी कि मैंने परमेश्वर के दास को मैंने भोजन दिया या दशमांश दिया या भेंट दिया, तो मेरे जीवन में ऐसे मृत्यु नहीं होगा, मैं छुटकारा पाऊंगी, या मैं चंगाई पाऊंगी, या मैं ये श्राप से बचूंगी, ऐसा सोची होगी। क्योंकि मैंने ये ऐसा धर्म के कार्य किया है ना, भलाई के काम किया है ना। ऐसे हम लोग भी बहुत बार सोचते हैं मैं चर्च के लिए 1 लाख रुपए दूंगा तो मेरे पाप निकल जाएगा। लोग ऐसे काम करके वो लोग सोचते हैं कि अपने पापों को बचाने के लिए ये धर्म के काम करते हैं, उससे नहीं होगा। वहां पर लिखता है जब एलिया जाकर उस लड़के को प्रार्थना किया, तभी उनको वो जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, इसका मतलब ये कि मैं कहता हूं कि हमारे जो दान धर्म से हमें खुद की धार्मिकता से हमें छुटकारा, चंगाई और स्वर्गराज नहीं मिलता, पाप की क्षमा नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। एनोश जब पैदा हुआ तो प्रार्थना करना शुरू हुआ, तो लोग जिंदा होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु में से बचने लगे हैं। मैं सोचता हूँ, और उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय 21वें वचन में अगर हम देखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 25वां अध्याय 21वें वचन में वहां पे देखते हैं, इसहाक जो था प्रभु के पास जाके प्रार्थना करता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी है रिबका, 25वां अध्याय 21वें वचन में लिखता है, हाँ, इसहाक की पत्नी भांज थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। जो भांज थी, गर्भ बंद था, संतान और उत्पत्ति बंद था, वो द्वार खोलने के लिए और कुछ ना करना पड़ा, सिर्फ प्रार्थना। जब इसहाक ने प्रार्थना विनती की, परमेश्वर उस विनती को सुना और उनको गर्भ को खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे जीवन में अगर प्रोडक्शन चाहिए, उत्पत्ति चाहिए, या डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है। तो लोग, परमेश्वर ने जैसे आदम हवा को बनाया, उनको आशीष दिया कि तुम फलो, फूलो, फलो,
ग्रोथ होना है, डेवलपमेंट होना है, प्रोग्रेस होना है, वो विस्तार होना है। तो वो बंद था, वो नहीं था। लेकिन इनोश के द्वारा जो प्रार्थना लोग करने लगे, मैं सोचता हूँ जो दरवाजा बंद था, जो द्वार बंद था, वो सारा द्वार खुलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम दूसरे राजा 20वां अध्याय 3 वचन में देखते हैं, वहां पे हिजकिय्याह के पास परमेश्वर अपने दास यशायाह को, नबी को भेजता है और उनसे कहता है जाओ उनसे कहो कि वो मरने जा रहा है। और यशायाह नबी उस दरबार में आता है और हिजकिय्याह को बोलता है कि तुम मरने जा रहे हो, तुम अपने घर को सुधारो। तब यशायाह बोलता है कि मैं कितने धार्मिकता से, सच्चाई से मैंने तुम्हें उपासना की। देखिए दूसरा राजा 20वां अध्याय 3 वचन, मैं विनती करता हूं, मैं स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से, हाँ हाँ, वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का वह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखा है ना। देखिए ये तो हमें एक कहानी तो हमें मालूम है। हिजकिय्याह कहता है कि जैसे खरे मन से, सच्चाई से मैं तेरी सेवकाई की है, मैं कितना धार्मिकता से हूं, कितने सच्चाई से हूं, वो तुम याद रखो। प्रभु ने बोला कि वो सारा याद रखना मैं याद नहीं रखूंगा, मैं तेरे प्रार्थना को सुनूंगा। अगर परमेश्वर बोलेगा कि वो सब याद रखे, ठीक है, अरे मैं भूल गया, मैं वो सब याद नहीं था इसलिए मैं तेरे को मारना चाहा, ऐसा सोचा, ऐसा बोला नहीं। जो आदमी इतने खरे मन से, सच्चे मन से प्रभु की सेवा करता है, उस आदमी को परमेश्वर अपने दास को भेजकर क्यों कहता है कि तुम मरने जा रहे हो। इतना भला आदमी है, सच्चा आदमी है, खरा आदमी है, क्यों उसके भी ऊपर यह मृत्यु आ गया। मतलब अपने भलाई काम से या धार्मिक काम से, दान देने से हम मृत्यु से नहीं बचेंगे, अनलेस एंड अनटिल आंसू बहाकर हम प्रार्थना नहीं करेंगे। जब हिजकिय्याह आंसू बहाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस विनती को सुना और उस आंसू को देखा, ना कोई उस भलाई को देख के उनको चंगाई नहीं दिया। तो प्रियो, हम अपने खुद की सोच रखते हैं कि मैंने धार्मिकता का काम किया, मैं चर्च में गया, मैं प्रार्थना किया, मैं वचन पढ़ा, मैं दान दिया, मैं दशमांश दिया, ये सारा किया, वो सारा किया, उस चीज से तो मृत्यु में से नहीं बचोगे, लेकिन प्रभु को प्रार्थना करने से। तो प्रियो, इस तरह से अय्यूब की पुस्तक में भी अय्यूब ने प्रार्थना किया तो पुरानी जो चीज जो खोया वो दुगना उन्हें पाया है। उस तरह से हमारा जीवन में जो हेबेल को खो गया लोग, उसको हम प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फिर से हम पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, इब्रानी के पत्र 5वां अध्याय 7वां वचन लिखता है, जो मुझसे बचाने वाला परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा था और रोते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया ताकि उनको मृत्यु में से छुटकारा देकर जीवित करे। तो प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए स्वीकार किया कि यीशु मसीह इस दुनिया में जब था वो आंसू बहाते हुए प्रार्थना किया। इसलिए हमारे जीवन में उस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर हमको स्वीकार करेगा, मृत्यु में से बचाएगा, श्राप में से बचाएगा, पाप को क्षमा करेगा, नरक से बचाएगा, आशीष के कारण बनाएगा और हमारे प्रति जब प्रसन्न होगा, हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। उस तरह के लोग बनने के लिए, उस तरह से प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम उस पाप से, श्राप से छुटकारा पाकर
स्वर्ग राज में पहुंच सके और प्रभु की आशीष पा सके। और जब प्रभु के घर हम जाएंगे, प्रभु के पास हम जाएंगे, प्रभु हमें खड़ा होकर हमें आह्वान देते हुए कहेंगे कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा प्रिय बेटी है, जिस पर मैं प्रसन्न हो, आनंदित हूँ। उस तरह की आशीष प्रभु हमें दे। प्रभु ये वचन को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे आंखें बंद करके, सभी लोग हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु मेरे खुद के काम, खुद की धर्म दान से या खुद की सच्चाई से नहीं प्रभु, खुद की धार्मिकता से नहीं प्रभु, आपके चरणों में कर प्रार्थना करने से, आंसू बहाने से, गिड़गिड़ाने से मेरे जीवन में छुटकारा मिलता है, क्षमा मिलता है, चंगाई मिलता है, आशीष मिलता है, स्वर्गराज मिलता है। प्रभु उस प्रार्थना करने वाले योग्य मुझे बनाए प्रभु। हम इसलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु, ऐसे प्रार्थना मुझे सिखाए प्रभु, सिखाए प्रभु, सिखाए। प्रार्थना के द्वारा आप हमको स्वीकार करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहता है जब परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आएगा, क्या ये पाएगा कि लोग प्रार्थना करें। प्रियो, आज हमको प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर जब आएगा हमको स्वीकार करें। हम प्रार्थना करेंगे। हमारी बहन लावण्य प्रार्थना करेगी। इकडे अम्मा, इकडे। हे यीशु मसीह, हम तेरे सामने आते हैं प्रभु। प्रभु आज दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आज दिन के लिए आपने जो वाक्य प्रभु हमारे जीवन में आपने बोया है प्रभु, वो हमारे जीवन में फलभरित हो प्रभु। प्रभु हम भी प्रभु ऐसा तंद्री जीवन में नहीं ना प्रभु तंद्री, जो भी आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु जो वाक्य हमें ये आज दिन के लिए आपने दिया है प्रभु, उस तरह हम भी यहोवा के नाम पे प्रार्थना करें प्रभु। प्रभु जैसे एलिया ने आपके नाम पे प्रार्थना कर कर आपकी महिमा दिखाया है प्रभु, उसी तरह हम भी प्रभु हमारे जीवन में हर दिन में प्रभु हम आपके नाम पे प्रार्थना करके आपको प्रार्थना करके वो कार्य हम करें प्रभु। प्रभु आपके छुटकारा और उद्धार हम पाए प्रभु, आपकी चंगाई आपके नाम पे हम पाए प्रभु। प्रभु हमने जो कैन जो काम किया है वैसा ना कर कर प्रभु हम शपित ना हो प्रभु। प्रभु आपने इनोश को देखकर हमें प्रार्थना करवाना सिखाया है प्रभु। हमारे लिए आपने यीशु प्रभु को भेजकर लहू बहाकर प्रभु हमें प्रार्थना कराना सिखाया है प्रभु। आज हम सब आपके चरणों में आते हैं प्रभु। जो वाक्य हमें दिया है उस वाक्य से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो वाक्य से न प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, हमें छुटकारा दे प्रभु। आज हमें प्रभु जो भी परिस्थितियां है, जो हम प्रभु जो भी हम लोग प्रभु आज हम लोग हैं प्रभु, केवल आपके कृपा और दया से है प्रभु। आपके छुटकारा और उद्धार और चंगाई से हमारे जीवन से भर दे प्रभु। आपके सब आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस उदय काल में प्रभु आपके वचन हमारे लिए बहुत जीवनदायक है प्रभु। इस जीवनदायक के वर्तमान से हम बहुत बल और शक्ति पाए हैं प्रभु। उसके लिए आपको और आपके दास को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस चीज़ के लिए प्रभु हम वाक्य ना भूलकर हर दिन इसको हम प्रभु हम हर दिन इस वाक्य पर चलने के लिए आप कृपा दे प्रभु। हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खड़े होकर गाना गाते हुए प्रभु को दान देंगे। हम खड़े होकर गाना गाते हुए प्रभु के सेवकाई के लिए हम दान देंगे। पढ़ो माइक दिस।
माइक తీసుకో తొందర తీసుకో हालेलुया नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे पाप हरेगा पाप हरेगा पाप हरेगा पाप हरेगा पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे शक्तियों देगा शक्तियों देगा शक्तियों देगा शक्तियों देगा पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे मुक्तियों देगा भक्तियों देगा मुक्तियों देगा भक्तियों देगा पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम पवन पवन सुंदर मेरा यीशु का नाम नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे यीशु का मंगल करे नाम लियो रे Praise the Lord. Thank you. God bless you. Thank you so much. प्रभु की महिमा हो। इस हिंदी आराधना पहले दिन प्रभु ने इस अच्छी तरह से चलाने के लिए, प्रभु की स्तुति गाने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए, प्रभु के वचन बोलने के लिए जो प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए प्रभु की धन्यवाद हो। हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं, स्पेशली ब्लिसोस गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए और श्रेष्ठ के लिए और रोहित और उनके परिवार के लिए, पॉल बदर और उनके परिवार के लिए, और जो संगीत बजाया वो जाशुआ, उन सभी के लिए। आने वाले दिनों में आज विश्वास के साथ हम ये दर्शन देखते हैं कि ये सारा भवन परमेश्वर के लोगों से भर गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। ये सिर्फ शुरुआत है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु जो भलाई काम आज शुरू किया है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के आगमन तक इसको चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु अपनी महिमा के लिए लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करेगा और अब उनको उद्धार देने के लिए और उनके जीवन में आशीष देने के लिए, उनको श्राप से बचाने के लिए और उनको छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए प्रभु यहाँ पे अपने वेदी रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आकर्षित करेगा यहाँ पे, और लोग यहाँ पे आने लगेंगे और परमेश्वर की महिमा होने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी भी दया करके प्रार्थना करिए कि आने वाले दिनों में प्रभु हम इस सुंदर समय हर रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रभु के इस स्तुति आराधना और महिमा करने के लिए, प्रभु कोई अड़चन कोई रुकावट ना आने के लिए आप सभी की प्रार्थना में मांगता हूँ। प्रभु हमारा प्रार्थना सुने और अद्भुत काम आने वाले दिनों में हम देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। हम आपसे विनती करते हैं कि जो कोई अगर हिंदी में आराधना चाहते हैं और जहाँ कहीं भी नहीं हो, हम आपसे विनती करते हैं कि जो लाइव में देख रहे हैं उनसे भी मैं विनती करता हूँ कि याप्राल जो सैनिकपुर के बाजू में है, याप्राल में इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक के सामने, गवर्नमेंट स्कूल के सामने फेथ चर्च बेतेल कंफर्ट मिनिस्ट्रीज के द्वारा इस हिंदी आराधना को हम चला रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं जो भाई जिनको और दूसरे भाषा नहीं आता है, जो हिंदी ही जान सकते हैं, उन सभी को कृपा करके आप शेयर करें
उनको बता दें कि यहाँ पे हिंदी आराधना होता है हर रविवार सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सके और उनके आशीष के कारण आप बन सके। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करिए। इस यापराल में तेलुगु आराधना भी होता है, 11:30 में तेलुगु आराधना भी होता है, और उसके बाद आर्मी डेंटल कॉलेज के पास सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ पे भी आराधना होता है। हमारे सेवकाई के लिए आप सभी प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, प्रभु आप सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सभी को हर एक को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आप आए हैं, बाहर आए, तो प्रभु के आशीष हमारे बीच में है, इसलिए प्रभु ने आपको यहाँ लेकर आया। इसलिए आप अपने आप के लिए एक बार ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे कि प्रभु धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे लेके आया और अच्छे गाना गाने के लिए प्रभु मौका दिया। प्रेज द लॉर्ड। अच्छे सुंदर समय हमको दिया, इसके धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और एनर्ज भी हमारे बीच में है, इसके लिए भी धन्यवाद। ओके, थैंक यू। आखिरी प्रार्थना करके हम क्लोज करेंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे। अरे नहीं, మీకు ఇస్తాను తర్వాత, టైం అయిపోతుంది। నువ్వు తెలుగు నేను హిందీ చెప్తాను, దా కమ్, నువ్వు తెలుగు చెప్పు, దా హిందీలో చెప్తాను। మైక్ తీసుకో। हमारे बीच में पदरायन जी प्रार्थना करेंगी। మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, పరిశుద్ధుడా స్తోత్రములు। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति करते हैं। ఈ ఉదయకాల సమయాన్ని బట్టి ప్రభువా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం। इस सुबह समय के लिए हम प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। ఈ ఆరాధన అంతట్లో కూడా ప్రభువా మీరు తోడైనందుకు మీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం। इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहें, इसके लिए हम प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। ప్రభువా నీకు మెండైన దీవెనలతో కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డల్ని మీరు దీవించండి। ఈ వాక్యము ద్వారా మమ్మల్ని దర్శించినందుకు ప్రభువా బలపరిచినందుకు స్తోత్రములు। प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें शक्ति दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ जो कोई आए हैं उनको प्रभु आप आशीष दीजिए। ఈ వాక్యము ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని అయా దర్శించి బలపరచమని వేడుకొనుచున్నాం। आपके वचन के द्वारा हर एक को प्रभु आप दर्शन कीजिए, आप अपने आप को प्रकट हो जाइए और उनको आशीष दीजिए, उनसे बातें करें। ఈ ఆరాధనంతట్లో కూడా ప్రభువా మీరు తోడైనందుకు మీకు వేలాది వందనములు స్తోత్రములు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ కూడి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డల్ని నీకు మెండైన దీవెనలతో మీకు ఆశీర్వాదములతో నింపి మహిమ పొందుమని ప్రభువా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను। प्रभु हमारे बीच में आप हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो कोई आपने लेके आए उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उन सारे लोगों को प्रभु आपके वचन से भर दिया है, आशीष दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे साथ हमेशा बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड।